चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। यहाँ पर आज हम रीजनिंग का टॉपिक कराने वाला हूँ मैं आज आप सभी को। और गाइस ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पुटअप होते हैं यहाँ से। और आज मैं आपको दोस्तों ये जो टॉपिक है काफ़ी आसान तरीके से बताऊंगा। आप आराम से देखते ही क्वेश्चन को हल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कब, जब आपको इसका कंसेप्ट मालूम होगा तभी आप इसको कर सकते हो। मात्र 1 से 2 सेकंड में आपको करने में लगेंगे, जब मैं आपको ये पूरी चीज़ यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, चलिए सभी दोस्तों को हाय हेलो गुड इवनिंग भाई सभी को। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार, आते हैं वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास हमारे यहाँ पे। चलिए सभी को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। देखो भाई लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जल प्रतिबिंब आज यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक और यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आता है जल प्रतिबिंब। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको दूसरा जो टॉपिक है उसको समझने में आपको 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि जो दर्पण प्रतिबिंब है वैसा का वैसा ही क्या है, जल प्रतिबिंब भी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इसको समझते हो यहाँ पे तो आपको सिर्फ बाद में इतना यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बाद में मैं आपको समझाऊंगा आराम से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा मैं इसका कंसेप्ट समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं एग्जाम में। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें समझना क्या है कि इसका कंसेप्ट समझना है कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है आखिर इनको हम करते कैसे हैं। ठीक है, चलिए तो देखो दोस्तों इसमें होता क्या है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन का दोस्तों आपको क्या है उल्टा यहाँ पे करके बताना है या फिर दर्पण में आपको देके बताना है। जैसे कि एम्बुलेंस अगर आपने देखा होगा, जो एम्बुलेंस की दोस्तों जो गाड़ी होती है उसमें हमेशा आप देखोगे कि एम्बुलेंस जो लिखा होता है, यानी कि गाड़ी के सामने जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। उल्टा क्यों लिखा होता है, उसका ये कारण है कि जब आगे वाली गाड़ी जब उसको कांच में देखती है तो उसको सीधा सीधा दिखता है वहां पे। ठीक है, इसीलिए जो एम्बुलेंस है वो हमेशा आपको उल्टा लिखाई देगा। वही दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दोस्तों कंसेप्ट है कि अगर आपके पास कोई बाई चीज है, ठीक है, अगर दोस्तों आपके पास कोई बाएं चीज है यानी कि जो बाई तरफ अगर आपके पास कोई चीज है तो आपको दर्पण में वो किस तरफ दिखेगी दोस्तों, आपको दोस्तों दिखेगी दाईं तरफ। ठीक है, अगर आपके पास कोई बाईं चीज है दोस्तों तो आपको दर्पण में किस तरफ दिखेगी, आपको दाईं तरफ दिखेगी। सिर्फ आप अभी समझो, आपको बाद में आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपके पास कोई चीज यहाँ पे दाईं तरफ है, कोई चीज दोस्तों आपको दाएं तरफ है, तो दाएं तरफ है दोस्तों तो आपको वो चीज दर्पण में आपको किस तरफ दिखेगी, आपको दिखेगी दोस्तों बाईं तरफ। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं इसको समझने की, सिर्फ मैं आपको नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो करना है। ठीक है, अगर कोई चीज यहाँ पे बाईं तरफ है दोस्तों तो आपको किस तरफ दिखेगी, दाईं तरफ दिखेगी। कैसे दिखेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो ये कंसेप्ट था एक तरह से, और इस कंसेप्ट को किताबों में यहाँ पे काफी दिया जाता है, बच्चे जो है घूम जाते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को हटाओ। अब जो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कंसेप्ट समझाने वाला हूँ उस कंसेप्ट दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए कुछ शब्द होते हैं, यानी कि आपको पता है कि जो रीजनिंग है वो पूरी रीजनिंग दोस्तों यहाँ पे किस पे डिपेंड है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला पे। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम, सबसे पहले हमें देखना क्या है कि हमें दर्पण में किस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यदि हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या है ए फॉर एप्पल है तो हमें दर्पण में कैसा दिखाई देगा, तो दोस्तों इसका कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस दर्पण में हमें कैसा दिखाई देगा, ऐसा का ऐसा ही हमें दिखाई देगा। ठीक है, आपसे अक्सर यहाँ पे देख रहे हैं, अगर दोस्तों आपसे बी पूछा जाए कि बी आपसे दर्पण में आपको बी कैसे दिखाई देगा दोस्तों, तो आपको देखो बी इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, बी आपको किस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। क्यों भाई, रीजन क्या है, देखो दोस्तों ये बी है, अगर आपने बी को यहाँ पे दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे बी के सामने अगर आपने दोस्तों यहाँ पे कांच रख दिया, ठीक है, ये कांच मान लो, अगर आपने बी के सामने यहाँ पे कांच रख दिया इस तरफ, तो दोस्तों कांच में आपको जो बी है वो इस तरह से दिखाई देगा। ट्राई करके देख लेना, अगर आपके पास छोटा सा कांच हो तो बी, कागज में बी लिख के देख लेना और कागज के पास में कांच रख के बी को देखना, आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से आपको बी दिखाई देगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सी आपको किस प्रकार देगा, सी दोस्तों आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, आपको ये वाले कंसेप्ट याद होना चाहिए, तभी आप दर्पण प्रतिबिंब को दोस्तों मात्र 2 सेकंड में हल कर सकते हो। ठीक है, डी आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, डी आपको दर्पण में इस प्रकार से दिखाई देगा। ई आपको दोस्तों किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। ये जो कंसेप्ट है दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ए बी सी डी ई एफ, एफ दोस्तों आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा, यानी कि सामने सामने दिखाई देगा। यानी कि जैसे कि ये बी है तो बी आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, सी आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, डी ऐसे दिखाई देगा, ई और एफ। ठीक है, जी दोस्तों आपको किस प्रकार दिखाई देगा, जी जो होता है ऐसे होता है, और ये दोस्तों जी आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं एच।
एच में दोस्तों यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, एच जो है वो सेम टू सेम आपको दिखाई देगा, एच में यहाँ पे दोस्तों आपके पास कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आई जो है, आई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, आई को परिवर्तन करके देख लो, कैसे भी दोस्तों यहाँ पे जो परिवर्तन है वो आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई में भी यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो मैं आपको वर्णमाला बता रहा हूँ, ये दर्पण की बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको जल की भी बताऊंगा, क्योंकि जल जो है वो भी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहाँ से बनते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल टॉपिक है। बस आपको करना क्या है कि आपको ये वाला कंसेप्ट अगर आपके समझ में आ गया तो बाय गाइस बहुत ही सरल टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि जे आपको किस प्रकार से दिखाई देगा। तो दोस्तों ये जे है, हमें दर्पण में इस प्रकार से दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, अगर इसका मुंह इस तरफ है दोस्तों, तो दर्पण में आपका जो इसका मुंह है वो उस तरफ हो जाएगा। जे के बाद में दोस्तों के हमारे पास हो जाएगा, के हमें किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। के हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। एल यहां पर लिखता हूं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हमें एल किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट याद कर लो, आपको दर्पण प्रतिबिंब अभी 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वाली वर्णमाला आपको पता है तो 1 सेकंड लगेगा। पहले मैं आपको एक बार ये वर्णमाला बताऊंगा, उसके बाद 1 सेकंड में आपको क्वेश्चन अभी आप करोगे, ठीक है। एम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एम जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, करके देख लेना उल्टा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एन दोस्तों, एन इंपोर्टेंट है क्योंकि एन जो है वो परिवर्तन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो एन किस प्रकार से परिवर्तन होगा, इस प्रकार से। इसको एन को ध्यान रखना, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं वो एन में ही गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो एन को ध्यान रख लेना। ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जीरो जो है जीरो में कोई परिवर्तन दोस्तों यहाँ पे नहीं होता है। पी कैसे हो जाएगा, पी दोस्तों आपका कैसा होगा, इस प्रकार से आपको पी दर्पण में दिखाई देगा, ठीक है। क्यों, क्यों कैसे दिखाई देगा हमें, क्यों इस प्रकार से दिखाई देगा, समझ गया आप। आर आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दोस्तों आपको आर दिखाई देगा, ठीक है। एस आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से आपको ऐसे दिखाई देगा। एंड जो टी है दोस्तों, टी में कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। टी में कोई परिवर्तन आपका नहीं होने वाला है। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, आर एस टी हो गया हमारा। उसके बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई इस प्रकार आएगा, एंड जेड हमारा इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, यू में भी हमारा कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है, यू भी जैसा आता है वैसा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो वी भी है, वी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डब्ल्यू में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक्स में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, वाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, एंड जेड में दोस्तों हमारा परिवर्तन जो होगा वो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। जेड हमारा किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला, जो कि आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस प्रकार का जो डायग्राम याद है तो आप जल प्रतिबिंब यानी कि दर्पण जो प्रतिबिंब है वो आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको ये वाला जो डायग्राम याद है तो आप आराम से जल प्रतिबिंब भी निकाल सकते हो और दर्पण प्रतिबिंब भी निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों में इसी प्रकार की यहाँ पे श्रृंखला आपको दिखाई देगी, ठीक है। चलिए तो पहले हम यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब का यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे श्रृंखला आती है पष्ट की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा एक, यानी कि संख्या। जो संख्या दोस्तों हमारे पास जो होती है वो इस प्रकार से होगी, ठीक है। तो संख्या को यहाँ पे देख लो, संख्या हमें किस प्रकार से दिखाई देगी, यहाँ पे जल में इस प्रकार से दिखाई देगी, ठीक है। एक हमें किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। चलिए दो हमें किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से हमें दो प्रकार दिखाई देगा। तीन जो है इस प्रकार से, चार जो है वो इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। पांच जो है दोस्तों हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। छह जो है वो हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। सात जो है वो हमें यहाँ पे दोस्तों उल्टा दिखाई देगा, ठीक है, इस प्रकार से। आठ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आठ जैसा जैसे होगा। 9 जो है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। और 0 तो 0 होता है दोस्तों, 0 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये संख्या भी दोस्तों आपको याद करनी है। और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों में करना क्या है, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों में यहाँ पर जल प्रतिबिंब देखना है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट होता है जल प्रतिबिंब का, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब का। और हमें क्या है, जल का भी यही होता है और दर्पण का भी यही होता है, ठीक है। दर्पण एंड जो है, दर्पण एंड जल दोनों का एक ही होता है, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये जो है वो आपको याद होनी चाहिए। इसको बाद में आप उतार लेना, अगर आपके नहीं उतारा हो बुक में या आपको अलग से गाइड में या फिर राइटिंग में अगर आपको नहीं मिलता है दोस्तों ये चीजें, तो आप इनको उतार लेना, क्योंकि ये जो है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये आनी चाहिए। उसके बाद ही आप जल दर्पण प्रतिबिंब एंड दर्पण प्रतिबिंब आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसका एक चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। चलिए एप्लीकेशन में तो स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते, एप्लीकेशन में आपको ये उतारना ही पड़ेगा, ठीक है।
चलिए, तो ये हमारे पास है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से दोस्तों हम इनको करने वाले हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद करना है, ये वाला आपको याद नहीं करना है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आपको याद करना है और ये वाला ही कंसेप्ट दोस्तों आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं यहाँ पर, फिर आपको दोस्तों क्या है क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। ठीक है, कि अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारे पास किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमसे किस प्रकार से यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे ध्यान दो। पहला क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है क्यों यू ए एल टी क्यू यू ए एल आई टी वाई। ठीक है, तो दोस्तों आपसे आपके पास ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा और आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ठीक है, अब आप इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बताओगे, जब आपको पता होगा कि दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है, कि जो अक्सर है वो इस साइड में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो दर्पण दोस्तों जो होता है हमारा हमेशा इस साइड में होता है। ठीक है, इस साइड में हमारा दर्पण प्रतिबिंब होता है और यहाँ पर क्या होता है, इस साइड में जल होता है। ठीक है, इस साइड में हमारा क्या हो जाएगा, नीचे जल होता है और दर्पण दोस्तों हमारा किस तरफ होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए, तो जल की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं दर्पण की। ठीक है, तो दोस्तों हमें ये किस तरह दिखाई देगा, मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो देखो कांच जो होता है, कांच में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरफ से चलेंगे। ठीक है, कांच में हमें क्या है, इस तरफ से यहाँ पे चलना है और दर्पण में दोस्तों हमें क्या करना है, नीचे चलते हैं। ठीक है, दर्पण में यानी कांच में दोस्तों यहाँ पे चलते हैं और जो जल प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब में दोस्तों हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं। जो जल प्रतिबिंब इसको हम बाद में पढ़ेंगे, तो अभी मैं आपको इसको नहीं बताऊंगा। अभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब यानी कि जो दर्पण प्रतिबिंब है इसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये वाला क्वेश्चन करना है और इस प्रकार जो क्वेश्चन है हम किस प्रकार से करेंगे वो देखो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले हमें किस तरफ से चलना है, इस तरफ से चलना है। जहां पर भी दर्पण का नाम आता है हमें दोस्तों इस तरफ से चलना है। ठीक है, अब देखो हाँ, अगर हम इसको यहाँ पे उतारते हैं दोस्तों तो सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे देखता हूँ मैं इसको यहाँ पे उतारूंगा और इसका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले हम y लिखने वाले हैं, क्योंकि जो y है वो कांच के सबसे पहले है, तो जो y सबसे पहले दिखाई देगा कांच में। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आपको लिखना है टी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मैंने आपको बताया था कि टी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। एल आपको कैसे दिखाई देगा, अगर दोस्तों आपको एल इस प्रकार से दिखाई दे रहा है वहां पर, तो दर्पण में किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, वहां पर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए, ए में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ए जो होता है वो ऐसा का वैसा ही लिखा जाता है, तो हम इसको भी ऐसा कैसे यहाँ पे लिख देंगे। और u जो है, u में भी कोई परिवर्तन दोस्तों नहीं होता है, u भी ऐसा कैसा लिखा जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, u को भी ऐसा कैसे लिख देंगे। तो दोस्तों ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देख लो एक बार कि जो दर्पण प्रतिबिंब में दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे इसको, ये वाला मान लो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है और दर्पण में हमें इसको लिखना है कि दर्पण में हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये वाला कंसेप्ट आपको याद करना चाहिए। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट याद होगा तभी आप इसको बता सकते हो, या फिर उल्टा करना है। अगर आप जैसे भी यहाँ पे समझो y में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम इधर से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में दोस्तों हम किधर से लिखना शुरू करेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे, हमेशा उल्टे से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो लिखो y में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो y जैसा का जैसा आ जाएगा हमारे पास। t में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो t भी हमारे पास दोस्तों जैसा का जैसा आ जाएगा। ठीक है, और i में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, देख लो अगर मैंने i यहाँ पे देखो i में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो i भी दोस्तों वैसा का वैसा आ जाएगा। l में परिवर्तन होता है, l कैसा बन जाता है, ऐसा बनेगा। ठीक है, l का हमारा कैसा बन जाएगा, ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आपको ऐसा वैसा ही वहां पर नहीं उतारना है, इसको परिवर्तन करके उतारना है। ठीक है, उसके बाद देखो a, तो दोस्तों हमारे पास जो a फॉर एप्पल है, ये इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। देख लो आप यहाँ पर, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। b में जरूर परिवर्तन होता है, c में होता है, d में होता है। ठीक है, उसके बाद देखो u, तो दोस्तों u में भी कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बचा हमारे पास q। ठीक है, तो q में दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से देखेंगे, q में। ठीक है, तो q अगर इस प्रकार से, तो मैंने आपको बताया था कि q किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो q हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर
आंसर हो जाएगा। इसको मिलाना है, और आपको मिलाने के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि आपको हर एक ऑप्शन देखना है अच्छे से, क्योंकि आपको जब वहां पे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिखेंगे तो आपको सारे के सारे सेम लगेंगे, कुछ में ही डिफरेंट होता है। और आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको खुद रफ पेपर में एक क्वेश्चन के साइड में आपको निकाल के देख लेना है, ठीक है। आप खुद निकाल के देखना, तभी आपका जो है, और फिर जब आपके पास ये आ जाएगा तब मिलान कर लो कि आपका जो है वो कौन सा है, ठीक है। आपको मिलान कर लेना है आंसर में। क्लियर हो गया? चलिए, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर इसको ये समझ में नहीं आया दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन देख लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 2 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, चलिए ये हो जाएगा COLONIAL, ठीक है। इसको दोस्तों हमें करना क्या है, इसको हमें दर्पण प्रतिबिंब में देखना है। अब दोस्तों इसको आप दर्पण प्रतिबिंब कैसे लिखोगे? सिंपल सी बात है, हमें किस तरफ चलना है, इस तरफ से, यानी कि पीछे से हमें आगे की तरफ चलना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा का ऐसा यहाँ पर मत उतार देना। मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा मत लिख देना कि सी ऐसे लिख दिया आपने, ओ को न्यू लिख दिया, एल को आपने ऐसे लिख दिया, फिर आपको एन आपने ऐसे लिख दिया। ऐसे मत लिख देना भाई, क्योंकि ये ऐसे नहीं होगा। आपको ऐसा भी वहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आपका ये वाला गलत होगा, ठीक है। आपको कभी भी आगे से नहीं लिखना है, आपको हमेशा पीछे से लेके चलना है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब की खासियत यही होती है कि आपको हमेशा पीछे से चलना है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पीछे से हम चलेंगे, और जब यहाँ पे हम पीछे से इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पे हम करेंगे एल। आपको मैंने बताया था कि एल किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद यहाँ पे अनुभव हो जाएगा कि हाँ यार ये ऐसे होगा, ठीक है। चलिए, तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारा एल दोस्तों किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। हमें एल किस प्रकार से, इस प्रकार से लिख दिया। ए में कोई यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, ए फॉर एप्पल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये ऐसा कैसे लिखेगा। आई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आई भी दोस्तों हमने ऐसा कैसे लिख दिया। एन में परिवर्तन होगा, देखो एन अगर आपके पास ऐसे है तो दोस्तों ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लो, उल्टा लिखने का तरीका देख लो कि अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। उल्टा लिखने का तरीका ये कैसे होता है, ऐसे होता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखना है हमें, और एन हमारा इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो एन दोस्तों हमारा क्या, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा एन बन गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद ओ में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है, तो ओ हमारा हो गया। एल हमारा किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा, ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और सी दोस्तों हमारे, अगर सी हमारा इस प्रकार है तो सी हमारा इस प्रकार हो जाएगा दर्पण में, ठीक है। तो ये हमारा किस प्रकार होगा, इस प्रकार हो गया। और दोस्तों यही आपका क्या है, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाला समझ में आ गया हो कंसेप्ट, ठीक है। मैं आपको वीडियो के बाद में भी आपको क्वेश्चन दूंगा, और क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अभी ये चल रहे हैं, इसके बाद आकृतियां भी आएगी कि आपको आकृतियों में कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको सब समझाऊंगा यहाँ पे। चलिए तीसरा देख लो, यहाँ पे तीसरा किस प्रकार से होगा, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तीसरा में दोस्तों हम करना है 2, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4, हमारे पास आ जाएगा 4। ऐसे मत लिखना भाई, 4 ऐसे मत लिखना, 4 इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, हमारे पास होगा 7, 5, 9 और 3। अगर हम इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो हमारे पास कैसा होगा, ठीक है। अगर दोस्तों हम इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो हमारे पास किस प्रकार से ये होगा, इसको समझो, ठीक है। चलिए, तो 2 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, अगर 2 हमें इस प्रकार से है तो दर्पण में जब हम इसको देखेंगे दोस्तों हमारा किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। 2 हमारा इस प्रकार से होगा। 4 अगर इस प्रकार से है तो 4 हमारा किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। 7 अगर हमारा इस प्रकार से है तो दोस्तों 7 हमारा कैसे बनेगा, ये उल्टा बनेगा, ठीक है। 7 हमारा कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। क्लियर है? चलिए, 5 अगर दोस्तों आपके पास इस प्रकार से है तो 5 हमारे पास किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। 9 अगर आपके पास ये है तो 9 कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 3 अगर आपके पास है, ऐसा है, तो 3 हमारे पास कैसा दिखेगा दोस्तों, दर्पण में इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको फील करते हैं वहां पर, इसको फील करते हैं, ठीक है। चलिए, तो 3 दोस्तों हमारे पास किस प्रकार से दिखेगा, हमें 3 इस प्रकार से दिखेगा। क्लियर है? 3 कैसा दिखेगा, हमें उल्टा दिखेगा, हमें इस तरफ से इस तरफ चलना है, ठीक है। 9 यहाँ पे देख लो, 9 हमारा किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से हमारा 9 बन जाएगा। क्लियर है? 5 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 5 को हम दोस्तों इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि ये इस प्रकार है तो हम वहां पे कैसे लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। 7 को हम कैसे लिखेंगे, 7 को हम उल्टा लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता तो इस प्रकार से देख लेना, इस प्रकार से करके देख लेना, ठीक है। कि 4 ऐसे है तो 4 ऐसे बनेगा। अगर वहां पे आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ पे करके देख लेना, ठीक है।
चलिए, तो 7 हमारा हो गया। 4 जो दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, तो 4 हमारा किस प्रकार से बनेगा, वहां पे उल्टा बनेगा। और दोस्तों 2 जो है हमारे पास किस प्रकार से बनेगा, 2 इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो दर्पण प्रतिबिंब है दोस्तों, तो वो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर क्या है, बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। चौथा क्वेश्चन देख लो। चौथा क्वेश्चन भी काफी अच्छा है आपके लिए। चलिए, तो चौथा यहाँ पे देख लो, 4 हमेशा इस प्रकार से लिखना ताकि आपकी हैबिट पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए, चौथा दोस्तों हमें देखना है यहाँ पे रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग हम यहाँ पे देखेंगे, रीजनिंग SONING। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास क्या होगी, रीजनिंग होगी। अगर हम रीजनिंग को ही दोस्तों अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो हमें किस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम रीजनिंग को दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं, यानी कि कांच में अगर हम देखते हैं तो हमें किस प्रकार से दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, आपको इस तरफ से चलना है। जी मैंने आपको किस प्रकार से बताया था, जी कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जी आपको वहां पर ऐसा दिखाई देगा आपको जी। ठीक है, तो देखो जी अगर हमारे पास दोस्तों ऐसा है तो हमें किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको किस प्रकार से लिख रखा है, इस प्रकार से लिख रखा है। ठीक है, चलिए, तो जी को हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। जी हमारा जो होगा वो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, एन को लिखना मैंने आपको बताया था कि 2 डंडे यहाँ पे खींचो और यहाँ से आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको कर देना है। ठीक है, चलिए, आई में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है, आई जैसा का वैसा ही यहाँ पे उतार रहता है। फिर हमारे पास आ गया एन, और एन को भी हम क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ओ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ओ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि ऑप्शन में जो एस है इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा का ऐसा नहीं होगा। अगर दोस्तों हमारे पास एस ऐसा लिख रहा है तो दोस्तों हमारे पास एस कैसा होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको एस दिखाई देगा। एस का ध्यान रखना, क्योंकि एस जो होता है वो काफी बार एग्जाम में क्या होता है कि ऑप्शन में इस प्रकार से ही लिख दिया जाता है, तो ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना कि एस आता है तो इसको आप इस प्रकार से आपको लिखना है दर्पण में या फिर जल में। ठीक है, जल में भी ऐसा ही होगा, दर्पण में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा एस आपको किस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एस, ये हमारा दोस्तों हो गया एस। ठीक है, एन और एस पे आपको ध्यान देना है। एन और जो एस होता है दोस्तों, इस पे आपको क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इनमें ही क्या है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लिखने में। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखो हमारे पास एफ और एप्पल में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है, आप सभी को पता ही है। यहाँ पे ई कैसे लिखा जाएगा, अगर ई ऐसा है दोस्तों तो हम ई को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। और दोस्तों आर जो है यहाँ पर देखो, अगर आर आपके पास इस प्रकार से, तो हम आर को किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो दोस्तों हम रीजनिंग को इस प्रकार से लिखेंगे दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक और क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, 5वां क्वेश्चन। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आकृतियों के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5वां क्वेश्चन हो गया। 5वें क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पहला, फिर 5 हो गया हमारे पास, फिर यू हो गया, यू पी ओ 6 और 2। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसको करना क्या है, हम इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो किस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, तो 2 हमारा किस प्रकार से होता है, 2 हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, मैंने आपको वहां पे बताया था कि 2 हमारे किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। 6 आपको कैसे लिखना है, अगर 6 इस प्रकार से है तो 6 आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 6 इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। ओ हो गया हमारा, 0 हो गया, इसमें कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही आएगा। अगर पी दोस्तों आपके पास ऐसा है तो पी हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा पी है तो दोस्तों हम कैसा लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो पी हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यू वैसा का वैसा ही होता है। ठीक है, तो यू वैसा का वैसा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं 5, तो 5 को हम किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है जितनी आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, चलिए, तो 5 हमारा दोस्तों किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद बचा हुआ है ए। ठीक है, अगर हमारे पास एक है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको ए को लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, ए को हमने इस प्रकार से लिख दिया, और दोस्तों ये क्या होगा दोस्तों, हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, काफी इजी है। अगर आपको दोस्तों, अगर आपने ये याद कर लिया, और ये याद दोस्तों आपको कब होगा, जब
आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आपको ये याद कब होगा, जब आपको प्रैक्टिस होगी। और दोस्तों एप्लीकेशन में हमने हर एक पीडीएफ डाल रखी रीजनिंग की, आप वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो, जल प्रतिबिंब के एंड दर्पण प्रतिबिंब के। ठीक है, दोनों के काफी क्वेश्चन वहां पे हमारी एप्लीकेशन जो है वहां पर आपको मिल जाएगी। अगर आपने जो यूट्यूब वाले बंदे हैं, अगर उन्होंने अभी तक दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है एप्लीकेशन को हमारी को, तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे। ठीक है, तो आप वहां पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और जल यानी कि इनकी जो पीडीएफ है वहां पे क्वेश्चन देख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करो, आप जितनी यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे उतना ही दोस्तों आपका क्या है अनुभव बढ़ेगा, और आप इनको मात्र 1-2 सेकंड में ऐसे करने लग जाओगे जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, मैं इनको काफी फास्ट भी कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे धीरे बता रहा हूँ, वरना दोस्तों मुझे ऐसे ही क्वेश्चन करने में मात्र 1 से 2 सेकंड लगता है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब हमारा अनुभव बढ़ जाता है। ठीक है, जब आप इनको करोगे तो आपका भी अनुभव यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है कि इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो दोस्तों आपका उतना ही अनुभव यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, चलिए तो इनको मैं मिटा देता हूँ। हम यहाँ पे हम बात करेंगे आकृतियों के बारे में, क्योंकि आकृतियों से भी क्या है क्वेश्चन आते हैं और बच्चे जो है काफी बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा ये है वैसे ही आकृति है, वैसे आकृति को भी हमें क्या करना है, वैसा का वैसा यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आकृति बात करते हैं। चलिए तो दोस्तों वीडियो को लाइक वाइक करते रहा करो फटाफट से यार, काफी अच्छी अगर आपको वीडियो लग रही हो तो वीडियो को लाइक वाइक करते रहा करो। हमारा जो समझाना है वो आपको कैसा लग रहा है वो आपके लाइक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, काफी बच्चों की यहाँ पे डिमांड भी आ रही थी कि दोस्तों कि सर क्लास लगाई जाए रीजनिंग की, तो दोस्तों आपके लिए क्लास यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, वरना जो हमारी पूरी क्लास थी दोस्तों वो वहाँ पे एप्लीकेशन में चल रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन ले लो हमारे पास, और ये हमारे पास एक आकृति हो जाएगी। इस आकृति को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए तो दोस्तों मैं आकृति आपको यहाँ पे समझाने के लिए बना रहा हूँ कि इस प्रकार की जो अगर आकृति आती है तो हमें इसको दर्पण प्रतिबिंब में कैसे यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये आकृति हमारे पास हो जाएगी और हमें दर्पण प्रतिबिंब में इसको किस प्रकार से देखना है। तो आपके पास क्वेश्चन दोस्तों होते हैं इस प्रकार के। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन होता है और आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए तो आपको गाइडों में इस प्रकार से दिए जाते हैं, और जल्दी हमारी भी मार्केट में गाइड आने वाली फरवरी तक, मान लीजिए गाइड आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो दूसरा जो कॉलम है हमारा वो इस प्रकार से बन जाएगा। आपको फटाफट से बताना है कमेंट करके कि इसका क्या बनेगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत तो दोस्तों बताओ फटाफट से कि इसका क्या बनेगा। ठीक है, सी हमारे पास हो जाएगा। 1 मिनट में मैं पहले इसको लिख देता हूं फिर यहाँ पे बताना। ठीक है, चलिए सी हमारे पास होगा इस प्रकार से, सॉरी सी हमारा इस प्रकार से होगा। चलिए एंड डी जो है दोस्तों हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, डी सबको दिख रहा है, एक मिनट चलिए ठीक है, डी भी सबको दिख रहा है यहाँ पे, और डी जो दोस्तों हमारा है इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखो फटाफट से ये किस प्रकार से यहाँ पे बनेगा, इसका राइट आंसर दोस्तों हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो बताओ फटाफट से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जिसको भी यहाँ पे समझ में आ रहा हो फटाफट से कमेंट कर दो कि जो इसका है छाया यहाँ पे किस प्रकार से बनेगी, भाई कौन सा दोस्तों यहाँ पे चित्र इसका सही होगा। ठीक है, कौन सा चित्र यहाँ पे सही होगा ये आपको बताना है। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि कौन सा जो चित्र है आपका सही होने वाला है। क्लियर है, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से, कमेंट करके बता दो। एप्लीकेशन वाले जो बच्चे हैं वो तो नॉर्मल यहाँ पे कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें जो शुरुआत करनी है वो पीछे से करनी है। भाई यहाँ पे हमें पीछे तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, तो हम पीछे से कैसे यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपके पास जो ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स की तो कोई चिंता है नहीं, क्योंकि जो चौकोर है तो चौकोर हमें वैसा वैसा उतारना ही है। अब देखो दोस्तों हमारे पास क्या है, इस प्रकार के यहाँ पे जो तीरे हैं वो आपको दे रखी है। ठीक है, अब दोस्तों तीरे हैं इनको हम किस प्रकार से यहाँ पे हल करेंगे, तो देखो ठीक है हमें क्या करना है, इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखना है। तो दर्पण अगर हम प्रतिबिंब में इसको देखते हैं दोस्तों तो हमारे पास किस प्रकार से दिखेगा, इस तरफ से हमें इसको पलटना है। ठीक है, यानी कि हमें जो ये चित्र है इसको हमें यहाँ पे लाना है, तो हम यहाँ पर इसको कैसे लेके आएंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है कि हमें किस तरफ से चलना है, इस तरफ से चलना है। ठीक है, इस तरफ से दोस्तों हमें यहाँ पे चलना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो तीर आती है हमें इसको बनाना है, कहाँ से दोस्तों, यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम इसको बनाएंगे और इस तरफ से हम इसको तीर को यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, इस तीर को हमें क्या है, इस जो ये तीर है इस कोने पर है और इस कोने पे दोस्तों में क्या करना है, इस तरफ से इसको ले जाना है। ठीक है, अब आपको देखो ये उल्टा दिख रहा होगा, आपको अपनी स्क्रीन पे ये उल्टा दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला है
वो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये है, हमें इसको भी कहां पर करना है, इस तरफ से करना है, ठीक है। तो हम इसको दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरफ से यहाँ पे ये ले जाएंगे, ठीक है। अब आपको देखो ये आराम से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से जो ये चित्र है वो उल्टा हुआ, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से दर्पण में यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो दोस्तों कौन सा वाला चित्र हमारे पास इसका सही हो जाएगा, आपको कौन से चित्र में ये सही दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो काय बच्चों के राइट आंसर यहाँ पे आ चुके हैं, वेरी गुड भाई। चलिए, तो देखो दोस्तों हमारे पास डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए, तो डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ये जो है हमें इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों डी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से हुआ मैंने अभी आपको बता चुका हूं कि इस प्रकार से बन जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये वाला जो प्रतिबिंब है ये हमें इधर लाना है, और इधर लाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो बाएं चीज होती है, ठीक है, ये कहां पर है, ये बाएं चीज है, यानी कि जो बाएं है वो आप कहां पर चल जाएगी, दाएं चल जाएगी, ठीक है। जो बाएं चीज होती है वो दाएं चल जाती है, और जो यहाँ पे जो दाया है दोस्तों ये कहां पर आएगा, दाया कहां पर आएगा, बाएं ओर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझ लो कि जो बाएं चीज है वो कहां पर चल जाएगी, दाएं ओर चल जाएगी, ठीक है। और जो दाएं चीज है वो कहां पर आ जाएगी दोस्तों, बाएं ओर आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है वो डायग्राम हमारे पास निकल के आता है। भाई ये क्यों नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता था ना, अगर जो तीर यहाँ पर आ रही है तो ये भी तो हो सकता था, लेकिन दोस्तों ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो तीर है वो नीचे की तरफ है और इसकी जो तीर है वो ऊपर की तरफ है। तो यानी कि दोस्तों ये तो हमारे पास होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, ये तो हमारे पास होगा ही नहीं, क्लियर है। चलिए, अगर हम इसको देखते हैं तो तीर यहाँ पे देखो, जो तीर है दोस्तों इसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ है, लेकिन जो इसका जो तीर का जो मुंह है वो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। सिंपल सी बात है, इसका जो मुंह है दोस्तों ये इधर की तरफ है, नीचे की तरफ, और इसका कहां पर दोस्तों, ऊपर की तरफ है। तो दोस्तों ये भी हमारे पास नहीं होगा, ठीक है, ये भी चित्र हमारे पास नहीं होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो, ठीक है। अच्छा, मैंने दोनों यहाँ पे ये बना दिया क्या, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हाँ देखो, ये दोनों ही चित्र दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बना दिया, इसका यहाँ पर नहीं होगा, इसका भी किस प्रकार से आप ले लो, ठीक है। इसको जैसे कि हम यहाँ पे 2 कर दें तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो दोनों ही मैंने यहाँ पे एक सेम बना देते, तो उसको यहाँ पे देख लेना, ठीक है। चलिए, तो इसका डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, दोनों ही सी एंड डी में एक जैसा यहाँ पे बन गया था चित्र, कोई बात नहीं, चलिए चलता है इतना तो। अब देखो दोस्तों हमारे पास एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है, और उस क्वेश्चन को दोस्तों आपको यहाँ पे करना है और आपको बताना है कि किस प्रकार से हमारे पास जो है वो अगला होगा, ठीक है। मैं आपको एक चित्र दूंगा और चित्र के माध्यम से आपको बताना है कि इसका जो है वो किस प्रकार से राइट आंसर होगा, ठीक है। कमेंट करके आपको बताना है, मैं फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन को लिखने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं फटाफट से। एंड चलिए, तो दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, और आपको जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे बताना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा। ये हमारे पास एक बॉक्स है, और आपको इसमें जो दिए गए हैं वो आपको काफी सावधानी पूर्वक यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। चलिए, तो एक तो हमारे पास ये हो गया, उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या है, इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम दोस्तों इसको दर्पण में देखेंगे तो हमें किस प्रकार से दिखाई देगा, ये आपको कमेंट करना है, और कमेंट करके दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। तो आपके पास पहला जो है वो बॉक्स इस प्रकार से यहाँ पे बन के आता है कि किस प्रकार से दोस्तों आपके पास ये होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया, उसके बाद हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है। चलिए, इसको सही बताऊं, बढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ये बॉक्स हमारे पास हो जाएगा। चलिए, इसका कैसा होगा, इस प्रकार से होगा, एंड जो ये है वो इस प्रकार से होगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। सी हमारे पास है, और सी दोस्तों आपके पास कैसा होगा, सभी को बच्चों को कमेंट करके ये बताना है कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। सभी को कमेंट करके बताना है कि किस प्रकार से दोस्तों ये आपका बनने वाला है। बॉक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, बॉक्स वैसा का वैसा ही आपका रहने वाला है, बॉक्स में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ जो चेंज होंगे दोस्तों वो बीच के ये जो है कॉलम, यही आपके क्या है, चेंज होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे एक और बना देता हूं मैं इसको, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सही बनाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, ये जो है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। पहले का जो ऑप्शन में जिसने भी सी बताया था और डी बताया था, दोनों का सही है, ठीक है।
दोनों सही है, जिसने सी और डी बताया था पहले के क्वेश्चन में, क्योंकि वहां पे दोनों ही मैंने एक जैसे यहाँ पे चित्र बना देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ये वाला है, और आपको ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है, कमेंट करके मुझे आप बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये होमवर्क आपके लिए है। और दोस्तों इसका आप दर्पण बताना है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है कि इस किस प्रकार से ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, कि किस प्रकार से दोस्तों आपका ये बनने वाला है। क्लियर हो गया। बॉक्स तो दोस्तों वैसा का वैसा रहेगा, बॉक्स में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। आपको चेंज जो करने हैं वो इस प्रकार से करने हैं। और ये जो हर एक चेंज होगा वो दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, आपको चेंज करना है और आप कॉपी पेन में आराम से इसको बना के और ये जो ऑप्शन आपके पास है इनमें चेंज करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जो क्लास है आपको काफी पसंद यहाँ पे आएगी। और अगर आपको पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक वाइक यहाँ पे करता रहा करो। ठीक है, वीडियो को लाइक वाइक कर दो एंड शेयर भी कर दो अपने जो फ्रेंड है उन तक भी वीडियो को दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको शेयर भी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट से इसको देख लो एक बार। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को यार शेयर वेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। और जो नए हो हमारे यूट्यूब चैनल में तो गाइस सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अगर अभी तक भी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आपको लिंक मिल जाएगा हमारी वीडियो के नीचे, वहां पर जाओ और हमारी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, हमारा ऐप बना हुआ है उसको डाउनलोड कर लो, और आपको वहाँ पर काफ़ी फ्री चीज़ें भी आपको मिलेगी। रीजनिंग की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जीके की मिलेगी आपको, एंड आपको टेस्ट में वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू।